की मझधार है। मैं तो सोच रहा था कि पापा से कुछ पैसे मांगूंगा, पैसे दे देंगे, मगर उनके तो अपने हालात ही इतने खराब हैं, किस हाल को पहुंच गए हैं। कितने दुखी लग रहे थे वो, समझ नहीं आ रही क्या करूं। दानिश भाई को बताऊं या ना बताऊं। पापा को बहुत दुख हुआ था उनकी शादी का सुनकर। अगर आप मेरी शादी कर लेंगी तो फिर आप अकेले कैसे रहेंगी? रह लूंगी, मुझे अपना ख्याल रखना आता है। लेकिन फिर भी अम्मी, इस उम्र में अकेले घर को संभालना ना आसान नहीं है। पर इससे आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, जो आपकी बहुत टेंशन हो रही है। आप एक काम करो, थोड़े टाइम के लिए मेरी शादी पोस्टपोन कर दीजिए। क्या पागल हो गई हो बेटा? इतनी मुश्किलों से तो ये रिश्ता तय हुआ। अगर हमारी तरफ से देर हुई ना तो सलीमा को मौका मिल जाएगा। और वैसे भी बेटा, तुम मेरी वजह से अपनी जिंदगी की खुशियों को खुद से दूर मत करो। फिर मैंने तुम्हारे भाई को भी तो फोन कर दिया ना। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं उसके पास चली जाऊंगी। तो ठीक है अम्मी, कि मुझे आपकी टेंशन लगी रहेगी। पागल कहीं। ऐसे अम्मी मैं सोच रही थी शादी के बाद दुल्हन को कह के अलग घर ले लूं। नहीं अरसलना, ऐसा कभी मत करना। दुल्हन की माँ को ये बात हरगिज पसंद नहीं आएगी। और फिर अलीज़े भी तो है वहाँ। अगर तुम चली जाओगी तो वो फिर से अकेली हो जाएगी। तुम दुल्हन से ये बात कभी मत। तो फिर मैं शादी के बाद जॉब कर लूंगी। ये अब तुम्हें जॉब की क्या जरूरत पड़ेगी? नहीं, आपको पता तो है दुल्हन की सैलरी इतनी ज्यादा थोड़ी है। देखो बेटा, अपनी चादर देखकर पाँव फैलाओगी ना तो अल्लाह ताला खुद ब खुद मदद करेगा। और वैसे भी तुम्हें किसी चीज की कमी थोड़ी है। मेरे पास जो भी है वो तुम्हारा ही तो है। नहीं, मैं यही तो नहीं चाहती कि मेरे शौहर को ये बना लो कि माँ का दिया मेरे पास बहुत कुछ है। पागल। श्योर, तो वो आने को तैयार नहीं है। नहीं भाई, पापा के हालात बहुत खराब है। मुझे तो देखा ही नहीं जा रहा था उन्हें इस हालत में। क्यों? क्या हुआ? मेरे को कराची शिफ्ट हो गया, किसी से कर्जा लेकर वर्कशॉप शुरू किया है मैंने। जाहिर सी बात है, अकेले रह रहे हैं, शादी भी नहीं की उन्होंने। अपनी जवानी में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि बुढ़ापे में एक बीवी और बच्चों की जरूरत है। हाँ, यही सोचकर तो उन्होंने हमारे लिए ये मकान बनाया था, हमें तालीम दिलाई थी ताकि हम बड़े होकर उनका सहारा बन सकें। और दानियाल भाई की जॉब भी उन्होंने ही करी। दुरैन, उन्होंने अपना फर्ज निभाया और वो सब कुछ किया है जो एक बाप का फराइज में शामिल है। और उनको भी कभी नहीं है। बातचीत करने के बजाय, आपस में प्यार मोहब्बत से रहने के बजाय हर वक्त एक दूसरे से लड़ते ही रहते थे, मारपीट करते थे। क्या सब कुछ फिर से सही नहीं हो सकता भाई? दुरैन, जो कुछ भी हुआ है वो शायद तुम और मैं तो भूल सकते हैं, लेकिन अम्मी कभी नहीं। ये सब अम्मी के लिए भुलाना बहुत मुश्किल है।
अब्बू को कभी माफ नहीं करेंगी, चाहे इन सब में अब्बू की गलती हो या ना हो। उस्ताद चाय। उस्ताद सब खैर है ना? चाय। सब ठीक है? आप परेशान लग रहे हैं। सब ठीक है। तो उस्ताद क्या बात है, आपकी तबीयत खराब लग रही है मुझे। आप रात को भी जागते रहे, आप किसी डॉक्टर को दिखा दें या कोई दवा वगैरह खा लें। जाओ अपना काम करो, जाके मलिक साहब की गाड़ी देखो। जी उस्ताद। अम्मी 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 अरसलना की अम्मी का फोन है। हेलो जी। कैसी हैं आप? सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र है। वो मैंने इसलिए फोन किया था कि आजकल में अगर हमारी मुलाकात हो जाती तो बातचीत आगे बढ़ सकती थी। हाँ मिलना तो मैं भी चाहती थी आपसे, मुझे भी करनी थी कुछ बातें। इसीलिए तो मैंने फोन किया है। लेकिन आप क्या बात करना चाहती हैं? अब फोन पे तो अच्छा नहीं लगता ये बात करते, लेकिन हाँ तो कोई बात नहीं, आप घर आ जाएं, यहीं बैठकर सारे मामला तय हो जाएंगे। अच्छा चले वो तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाह रही थी कि दुरैन आप लोगों से कुछ फरमाइश करना चाह रहा था। फरमाइश? कैसी फरमाइश? बस वो बिजनेस शुरू करना चाहता है अपना। कह रहा था कि आप अगर जहेज के साथ 5 लाख रुपए नकद भी दे दें उसे तो आसानी हो जाएगी। अब कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन यही फरमाइश है उसकी। जी खुदा हाफिज। 5 लाख? इतनी बड़ी बात दुरैन तो नहीं कर सकता। हो ना हो यह हरकत सलीमा की ही होगी। दुरैन को तो पता भी नहीं होगा इस बात का। जिंदगी गम की मुझे असलियत सामने आ जाएगी, और नहीं तो क्या। फायदा कैसे नहीं होगा। अच्छा, और अगर उसने दुरैन से पूछ लिया तो वो लड़का बहुत नाराज होगा तुम पर। ना 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 ना, इस वक्त उसकी जुर्रत नहीं है कि माँ की मर्जी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोले। अच्छी तरह जानता है वो, इधर उसने मेरी मर्जी के खिलाफ कोई बात की, उधर उसकी शादी का मामला ठप। कहाँ की शादी और कैसी शादी? बस कर दो सलीमा, अपने इस लड़के पर तो रहम कर लो। उसी के लिए कर रही हूँ ये सब कुछ। जो भी कुछ उसकी सास देगी ना, वो मेरे काम नहीं आना। वो ही लगाएगा किसी ना किसी कारोबार में, उसकी बीवी उसके बच्चे खाएंगे और फिर दुआएं देंगे मुझे। अच्छा हाँ, बच्चों पे याद आया, तुम्हारी बहू अलीजे ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई ना। कोई जरूरत नहीं है फिलहाल दानिश को इस मुसीबत में पड़ने की। पहले ही खर्चे मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। फिर भी खैर से 1 साल हो गया शादी को। हाँ तो क्या हो गया ना, ऐसा कौन सा बूढ़ा हो गया दानिश, पूरी उम्र पड़ी है अभी बाप बनने को।
बस तो फिर तय हो गया, अगले हफ्ते निकाह और उसी रात रुखसती। क्यों नसीबा? बिल्कुल मुनासिब है। और वैसे भी जैसे शहर के हालात चल रहे हैं, बेहतर है कि जल्द से जल्द शादी हो जाए। जी आंटी, इसीलिए तो अम्मी ने शादी की तैयारियां पिछले हफ्ते से शुरू कर दी थी। लेकिन खाला, आप तो कह रही थी कि शादी में भाई और भाभी भी आएंगे। हाँ बेटा, कहा तो था, लेकिन मेरा बेटा तो अब परदेश का ही होकर रह गया है। पैसे भिजवा दिए और कहता है कि ऑफिस वाले छुट्टी नहीं दे रहे, नहीं आ सकता। है तो बीवी तो आएगी उसकी। हाँ, वो तो आ सकती है कि वो भी नहीं आएगी। आप चाय तो लीजिए। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी उदासी, लेकिन अर्सना ये भी तो देखो कि भाई कितने मजबूर हैं। मेरी शादी हो रही है अली से, इकलौते भाई है वो मेरे। ना तो उन्हें मेरा ख्याल और ना ही अम्मी का। अर्सना, तुम जानती हो ना भाभी के मिजाज को, उनकी वजह से कितने मजबूर हैं। रहने दो ये बात। ठीक है, नहीं आना ना उन्होंने तो नहीं आना, मैं भी कर लूंगी शादी अकेले। अरे अकेली क्यों? मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ, हम सब हैं। और मैं भी तो हूँ अपनी दोनों भाभीयों के साथ। देखो कितने सारे प्यार करने वाले हैं तुम्हारे पास। हाँ, कुछ पैसे दिए हैं मैंने अम्मी को। क्यों, क्या और जरूरत पड़ गई है? भाई कुछ पैसे तो मैंने भी दिए हैं ऑफिस से लोन लेकर, और अम्मी कह रही थी कि पैसों का बंदोबस्त हो गया। कहाँ से? अब अम्मी के काम अम्मी जाने। चंद दिन रह गए शादी में भाई, बस आप जल्दी से शादी की तैयारियां करें। तैयारियां तो हो रही हैं, और मुझे लगता है कि अम्मी सारे अरमान तुम्हारी शादी में ही पूरे करेंगी। मैं एक बात सोच रहा हूँ, दानियाल भाई का क्या होगा? इस हालत में उन्हें किसी फंक्शन में लेकर नहीं जा सकते हम। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, और उन्हें घर पे भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। पहले अम्मी से बात करके देखते हैं वो क्या कहती है। वैसे एक आइडिया है भाई, क्या ये बेहतर नहीं है हम उन्हें दवाइयों की डबल डोज दे दें, और जब तक हम वापस आए वो सोते रहे? रहन पागल हो गए, डॉक्टर के मशवरे के बगैर हम उन्हें डबल डोज कैसे दे सकते हैं? और वैसे भी अम्मी का कुछ नहीं पता कब वो हुक्म दे दें कि भाई को साथ लेकर जाना है। हाँ हाँ, शॉपिंग तो कब की कर ली। वैसे तुम्हारे घर वाले जो मेरी लिए चीजें लेके आए हैं बहुत अच्छी लगी मुझे। हाँ हाँ, सारी चीजें मेरी पसंद की जो थी। अच्छा जी, तो अब इतराना मत शुरू कर देना। तुम्हें शर्म नहीं आती? तो अपने होने वाले शोहर को डांटी है। अभी बीवी नहीं बनी हूँ मैं आपकी, अभी कुछ दिन बाकी हैं। हाँ, बस निकाह बाकी है, उसके बाद हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। वैसे अब तो इकरार कर लो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा, हम बाद में बात करते हैं। बाय। अच्छा अच्छा, सुनो तो, हेलो जी, कौन? हाँ दुरेन, मैं तुम्हारा बाबा बात कर रहा अब्बू, मैं दानिश हूँ। हूँ। दुरेन को फोन दो, मुझे उससे बात करनी। फिर मुझसे बात नहीं करेंगे? अच्छा ये बताएं कि आप हैं कहाँ? मैं बुलाता हूँ दुरेन। आप शादी में तो आ रहे हैं ना? तुमने मुझे बुलाया था जब मैं आऊँ। अब्बू, मुझसे तो आप बात ही नहीं करते। दुरेन ने आपको दावत तो दी थी ना? दुरेन से बात कराओ मेरी। दुरेन, दुरेन तुम्हारी कॉल है। जी भाई। अब्बू,
हेलो। हाँ दुरैन बेटा, बाबा बात कर रहा हूँ तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम पापा। कैसे आप पापा? आप आ रहे हैं ना आज? बस तुम्हारा ख्याल आया तो मैंने तुम्हें फोन कर दिया। पापा अगर आप आ जाएंगे तो मेरी खुशियाँ दुगनी हो जाएंगी। प्लीज आप आ जाए ना। जाओ बेटा, जाके अपनी दुल्हन ले आओ। अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे।